हेलो एवरीवन। तो हम करने जा रहे हैं स्नैपशॉट्स की लास्ट पोम, दैट इज़ द टेल ऑफ मेलन सिटी रिटन बाय विक्रम सेठ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस पोम इज़ अबाउट अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। ये कविता एक न्यायप्रिय और शांत राजा के बारे में है। ही वॉन्ट्स एन आर्क टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द मेन रोड सो दैट ही मे गिव इंस्ट्रक्शंस टू द पब्लिक। वो चाहता है कि मुख्य मार्ग पर एक आर्क बनाया जाए ताकि वो जनता को निर्देश दे सके। द आर्क इज कंस्ट्रक्टेड बट इट इज़ टू लो। आर्क बन जाता है लेकिन वो बहुत नीचा है। व्हेन द किंग राइड्स डाउन द मेन रोड अनफॉर्चुनेटली द आर्क स्टम्बल डाउन हिज क्राउन। जब वह उसके नीचे से जाता है तो दुर्भाग्यवश वो जो उसका ताज है वो उस आर्क से टकराकर नीचे गिर जाता है। ही बिकम्स एंग्री, वो नाराज़ हो जाता है। ही ऑर्डर्स द चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग्ड। वो मुख्य निर्माता को निर्देश देता है या आदेश देता है कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बट द चीफ सेज दैट इट इज़ वर्कमैन्स फॉल्ट। लेकिन मुख्य निर्माता कहता है कि गलती कारीगरों ने की है। वर्कमैन से दैट इट इज़ मैसन्स फॉल्ट, लेकिन कारीगर कहते हैं कि गलती तो मिस्त्री की है। मैसन सेज दैट इट इज़ आर्किटेक्ट्स फॉल्ट। मिस्त्री कहता है कि ये तो वास्तुकार की गलती है। एट लास्ट इट बिकम्स कन्फ्यूजिव एज टू हु इज़ एक्चुअली टू बी हैंग्ड। और अंत में यह कहना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में किसको फांसी पर चढ़ाया जाए। द किंग कंसल्ट्स द वाइजेस्ट मैन। तो राजा एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेता है। द वाइजेस्ट मैन इज़ वेरी ओल्ड एंड फीबल एंड इज़ ब्लाइंड टू। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो बूढ़ा और कमज़ोर है और वो अंधा भी है। ही सेज दैट द आर्क मस्ट बी हैंग्ड। वो कहता है कि आर्क को ही फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। बट अनदर काउंसलर सेज द आर्क हैज़ टच्ड द रॉयल हैंड। लेकिन एक दूसरा सलाहकार कहता है कि उस आर्क ने तो खुद राजा के सिर को छुआ है। सो इट कैन नॉट बी हैंग। तो इसको फांसी पर चढ़ाया नहीं जा सकता। द किंग अग्रीड टू हिज एडवाइस। राजा उसकी सलाह मान लेता है। द पीपल बिकम रेस्टलेस एंड डिमांड फॉर अ रियल एक्शन। लोग बेचैन हो जाते हैं और कार्यवाही की मांग करते हैं। अ नोज इज सेट अप समवट हाई इन विच नोबडी बट द किंग इज फिटेड। एक फांसी का फंदा एक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है जिसमें और कोई नहीं बल्कि राजा ही फिट बैठता है। द किंग वॉन्ट्स टू डू जस्टिस सो ही अग्रीज टू बी हैंग्ड। क्योंकि राजा न्याय करना चाहता था इसीलिए वो फांसी चढ़ने पर तैयार हो गया। सो द किंग इज हैंग्ड। इसलिए राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। द मिनिस्टर्स थैंक गॉड फॉर द हैंगिंग, अदरवाइज पीपल माइट हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउड। मंत्रीगण फांसी लगाए जाने पर भगवान का धन्यवाद देते हैं, वरना प्रजा राजा के खिलाफ हो जाती। अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द सिटी एंड इडियट पासिंग थ्रू द गेट चूजेज अ मेलन टू बी नेक्स्ट किंग। तो रीति रिवाज के अनुसार नगर के दरवाजे से गुजर रहे एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा एक तरबूज को अगला राजा चुन दिया जाता है। पीपल क्राउन द मेलन। तरबूज को लोग मुकुट पहना देते हैं। दे आर हैप्पी दैट द मेलन कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स। वो खुश हैं कि तरबूज उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नाउ दे कैन एन्जॉय पीस एंड लिबर्टी। अब वो अपनी शांति और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। पीपल थिंक ओनली ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट सो मच दैट दे डोंट बॉदर टू थिंक वेदर द किंग इज़ अ मैन और अ मेलन। लोग अपने स्वार्थों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उन्हें ये परवाह ही नहीं है कि उनका राजा कोई आदमी है या तरबूज। दे ओनली थिंक ऑफ देयर लिबर्टी। वो केवल अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं। तो इस प्रकार ये एक पोम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक तरबूज को राजा बना दिया जाता है। तो होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।